Hi, good morning, friends. Welcome back to my channel. So I am going to discuss about the weekly market update. इस हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, कमोडिटीज ने क्या किया, किस लेवल पे ये इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं और अगले हफ्ते किस तरह से हमारे इंडियन इंडेक्स बिहेव कर सकते हैं, कमोडिटी का बिहेवियर कैसा रह सकता है या फिर क्रिप्टो में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है, इस सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट, और जैसे मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी की जो मंथली चार्ट है उसमें हमने देखा कि एक लोअर टॉप बना, एक्टिव हो गया, वहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बनी, तो मार्केट ने संकेत दे दिया कि मार्केट अब शॉर्ट है। यहाँ पे टॉप बन गया है और फिर वो बियरिश इंगल्फिंग एक्टिव भी हो गई। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में मार्केट लगातार तब से नीचे आ रहा है और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन को उसने इस रेड कैंडल ने तोड़ा। और अगर इस समय हम देखेंगे तो निफ्टी ने मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रीच किया और अभी मूविंग एवरेज पर ही क्लोजिंग दी है उसने। अगर डेली में आगे देखेंगे तो डेली में कुछ इंटरेस्टिंग है। डेली में अगर ध्यान से देखिए तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको निफ्टी ने लास्ट वीक में रजिस्ट किया और नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींचते हैं जो कि 7 अप्रैल के लो से आती है ऊपर, तो उसका एक तरीके से रोल रिवर्सल भी हो रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि निफ्टी में शॉर्ट ट्रेंड जारी है। मार्केट हमेशा सेल ऑन राइज का है। जब भी हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। अभी फ़िलहाल निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल्स हमको दिखते हैं वो 24,400 दिखता है। उसके बाद फिर 23,900 तक के लेवल निफ्टी में देखे जा सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सबसे पहले मंथली में देखेंगे तो मंथली में अगर हम देखते हैं तो मंथली में एक ट्रेंड लाइन है जो हम लोग कई दिनों से आपसे बात कर रहे हैं, उसके रेजिस्टेंस पे निफ्टी है। ओके, आई विल अगेन शो यू। दिस इज द ट्रेंड लाइन जहाँ पे बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद वहाँ पे कैंडल एक्टिव हो गई नेगेटिव बेयरिश इंगल्फिंग। वीकली अगर हम देखेंगे तो वीकली में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे बहुत बड़ी रेड कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई, जो कि बताया कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से सेल ऑन राइज का है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी इस समय एक बड़े सपोर्ट पर है, जिस तरह हमें वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। अगर डेली चार्ट में हम जाके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हॉल्ट किया है। मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे हॉल्ट किया है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो अभी यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अगर इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता है मंडे को, तो या अगर ये फिर से मार्केट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, अगर उसका ब्रेकडाउन नीचे आता है तो बैंक निफ्टी फिर से डाउन ट्रेंड की कंटिन्यू कर देगी डाउन ट्रेंड को। अगर हम मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी में हम सब जानते हैं कि मंथली पे डबल टॉप बना जो कि एक्टिव हो गया है। वीकली पे आके देख रहे हैं तो मूविंग एवरेज को एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मिड कैप निफ्टी ने ब्रेक किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर डेली पे आके देखते हैं तो डेली पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, उसको निफ्टी ने रजिस्ट किया मिड कैप निफ्टी ने। और अब देखने वाली बात होगी, ये जो कैंडल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो मार्केट फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है और इसका लो टूटता है तो फिर हमें जो अभी निकटतम लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 12,500 के लेवल हमको मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड की मैंने आपसे बात की थी कि लास्ट वीक में कि गोल्ड ने एक वेज ब्रेकआउट दिया है और इसका जो अगला टारगेट 1,16,420 240 दिखता है और वो अनवरत उस दिशा में जा रहा है। तो गोल्ड में हमें एक अच्छा एक बुल रन देखने को मिल रहा है। सिल्वर भी उसी तरह से बिहेव कर रही है। सिल्वर ने वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और देखिए क्या शानदार वीकली कैंडल मूव करते हुए ऊपर जा रही है। अभी कोई यहाँ पे पॉज देखने को हमको नहीं मिलता है। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे तो क्रिप्टो में हम देख पा रहे हैं कि अगर सबसे पहले मंथली देखें तो मंथली में हम सब जानते हैं कि एक मंथली ट्रेंड लाइन आ रही है जिसकी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको बिटकॉइन ने रजिस्ट किया, वहाँ पे टूजर टॉप जैसा पैटर्न बना, वो एक्टिव हो गया। वीकली में आके देखते हैं तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे चुका है बिटकॉइन, मतलब मार्केट शॉर्ट। और अगर डेली में आके देखते हैं तो मार्केट अभी राइट नाउ केवल टाइम स्पेंड कर रहा है और
पूरी संभावना इस तरह की हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है मार्केट में कि बिटकॉइन एक बार 98,000 के दर्शन कर सकता है। एक और कमोडिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो है कॉपर। अगर कॉपर को देखें हम, तो कॉपर ने क्या किया, सबसे पहले मंथली पे आते हैं, तो मंथली पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको रजिस्ट किया कॉपर ने। वीकली पे आके देखेंगे तो और क्लियर दिखता है कि एक ट्रेंड लाइन को पिछले वीक शूटिंग स्टार के साथ रिजेक्शन आया है, साथ में RSI 60 का भी रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर अभी हमको अगर ये शूटिंग स्टार का लो टूटता है तो हमें कॉपर में फिर से 880 तक के प्राइस लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें कॉपर में शॉर्ट की पॉसिबिलिटीज़ देखना चाहिए यहाँ पर। और अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, इस समय कॉपर में जो रिस्क रिवॉर्ड दिखता है वो 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, वो 2.39 है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन कॉपर एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पर है। यहाँ से ये अगर ये रेस्ट करके नीचे आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, 861 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो कॉपर में बुल रन देखने को मिल सकता है। इस तरह से इस वीकली मार्केट एनालिसिस में हमने देखा कि किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तब सभी शॉर्ट हैं। बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गोल्ड एक ड्रीम बुल रन में चल रहा है। इस समय हमें उसमें लॉन्ग के सेटअप ढूंढना चाहिए। कॉपर इस समय ट्रेंड लाइन को रजिस्ट कर रहा है, तो उसमें शॉर्ट के सेटअप ढूंढे जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें एक मार्केट के बारे में एक आइडिया मिलता है, और अगर हम उस तरह से ट्रेड करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और आप लोग सजेशन भी दीजिए कि अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो मैं उस पर बनाऊंगा। तो अगले वीक तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय।